किसी ने कहा कि सर आप गिव अवे क्यों नहीं करते। गिव अवे में आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं दूंगा क्या? बुक्स, पेन, लास्ट ईयर के सॉल्ट पेपर। हाँ, मेरे मुंह पे फेंक के मार के जाएंगे वो। तो शिव, दैट वॉज अ रॉन्ग आइडिया। ठीक है, गिव अवे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूंगा क्या? अगर गिव अवे मैं देना चाहूँ किसी को कुछ, तो मैं दे क्या सकता हूँ? अगर एक्चुअली चैनल जो है वो स्टडी से जुड़ा हुआ है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, कि मैं आपको फ़ोन दूँ, मैं आपको हेडफोन दूँ, ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और एसएससी की बात करने वाले हैं। एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो पेपर होने वाला है, दिक्कतों के बारे में बात होगी यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे पास, व्हाट्सएप पे लोग कह रहे हैं और जो मुझसे बात कर रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैथ से उन्हें बड़ी दिक्कत है, मैथ से बहुत प्रॉब्लम है। मैथ से क्यों प्रॉब्लम है आपको, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको मैंने बहुत बार समझाया है कि आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, मैथ एज अ सब्जेक्ट है, इस पे दिक्कत क्यों है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और मैं, मेरी माने, अगर आप ये डिस्कशन सुन लेंगे और आपको लगेगा कि मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैथ आराम से हो जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो आराम से देखेंगे। इस वीडियो में क्या क्या है, मैथ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 10+2 में मैथ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। क्यों कह रहा हूँ, आगे डिस्कस करूँगा। मैथ में पिछले साल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, इस बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, वो 25 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के होंगे, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। मैथ की जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो से आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैथ एक बहुत बड़ा हवा है, मैथ बहुत बड़ा आपके लिए एक पहाड़ है, तो ये वीडियो आप देखेंगे, मैथ आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझें उसको। कहने का मतलब क्या है मेरा, एसएससी 10+2 का जो पेपर है, जिसे हम CHSL कहते हैं, होता कैसे है। एक टियर 1 होगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। उसके बाद क्या है, टाइपिंग है, टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, ये है। मैथ कहाँ है हमारी, इसमें मैथ है, इसमें मैथ है, नहीं है। मैथ कहाँ है, टियर 1 में मैथ है। टियर 1 में क्या आएगा, ठीक है, पहले समझिए इस चीज को। पहला रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, कितने, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। दूसरा क्या है, जीके है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक, तीसरा क्या है आपके पास, इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। चौथा क्या है, मैथ है, गणित है, क्वांट है, 50 मार्क्स के। इस 50 मार्क्स के लिए आप इतना परेशान हो कि आप 10+2 नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आया मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? आप इस 50 नंबर के लिए इतना परेशान हो कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते, आप रीजनिंग और जीके इंग्लिश नहीं कर सकते। है क्या ये क्या है, ये 25% ही तो है, 25% ही तो है। नहीं समझ में आया, बताता हूँ। टियर 1 में जो पेपर है वो 200 का है। जो टियर 2 है, जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, कुल मिला के 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है आपका, जिस पे आप पेन चलाएंगे, जिस पे आप पेन पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझिएगा, टोटल 300 मार्क्स का होना है। ठीक है, समझिए, बहुत माइन्यूट चीज़ बता रहा हूँ। 50 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स जो है वो मैथ कैरी करता है। कहिए हाँ। कितना आएगा, 50/3, 16/2/3, 17% भी नहीं है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 17% भी नहीं है मैथ।
और उस 17% के लिए आप घबरा रहे हो। 20% भी नहीं लाना है आपको, 20% भी कवर नहीं कर रहा है मैथ, उसके लिए आप इतना परेशान हो। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 20% भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश या हिंदी में लिखना है आपको, उसके लिए कोई इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, खत्म बात। टीयर 1 में रीजनिंग आराम से आप 50 में से 45 मार्क्स ला सकते हो, इतना आसान आती है। इंग्लिश रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, इडम फ्रेजन सब्स्टिट्यूशन और एक्टिव पैसिव बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं, आराम से आप गेन कर सकते हो। जीके, आप जीके में कोई ऐसी बड़ी जीके नहीं आती है, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता आईएसपीसीएस का, सिर्फ बेसिक्स पूछा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, कल्चर से, साइंस से, सिर्फ बेसिक्स आता है, तो यहाँ से भी आप नहीं कर सकते। इंग्लिश आपको टफ लगती है तो इंग्लिश आपको छोड़नी है, और पूरी 100% नहीं छोड़नी है, उसको भी छोड़ने का मतलब तरीका है, एक सिस्टम है, क्योंकि मैथ आगे आपको डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग में मैथ नहीं मिलने वाली है, तो मैथ पे आप कम ध्यान दे सकते हो, आप मैथ पे कम ध्यान दे सकते हो, और कम ध्यान दे के भी आप 25 मार्क्स ला सकते हो। कैसे? चलो देखते हैं। चलो, ये पिछले साल का आंकड़ा है, जो पिछले साल पेपर हुआ है 10+2 के मैथ का सेक्शन का, ये पूरा मैथ सेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आया कहाँ से था क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट से आया था, मैक्सिमम 50% क्वेश्चन जो आया था वो यहाँ से कवर किया गया था, ठीक, इतना समझ में आता है। बाकी 50% जो था वो यहाँ से कवर किया गया था, ठीक, आ रहा समझ में? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे। देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। डीआई से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से आपको मिलेगा 110%। एक डीआई आएगी 4 नंबर की, इजी आएगी। और ये आप पढ़ाई भी नहीं करते हो ना मैथ की, आप तैयारी भी नहीं कर रहे हो मैथ की, लेकिन डीआई अगर आपकी यहाँ पे जो जिस लेवल की डीआई इसमें आएगी ना, आप आराम से सोते सोते कर लोगे। ग्राफ आएगा या तो पाई चार्ट आएगा, ठीक है, या तो हिस्टोग्राम या कुछ लाइन ग्राफ आएगा, जो भी आएगा इजी लेवल का आएगा। आपने तैयारी भी नहीं की तो भी आप डीआई 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कराओगे, ठीक है, इजी लेवल की आएगी। ज्योमेट्री अभी बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से, ठीक है, कुल मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस बहुत आसान मिलने वाले हैं, जो रिपीटेड होंगे, जो पिछले साल पिछले पेपर्स में आपको वो क्वेश्चन रिपीट आए होंगे, वो आपको यहाँ 3 क्वेश्चन होंगे, और 3 क्वेश्चन नए होंगे। नए वो भी नए नहीं होंगे कि ऐसा कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो नए ऐसे हैं कि उनकी वैल्यू चेंज की गई है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है, वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन, देखिए ये 2 पार्ट है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसको कवर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप 25 मार्क्स 50 में से 25 मार्क्स मैथ में कैसे लाएंगे, वो ट्रिक है यहाँ पे। डीआई आप 4 क्वेश्चन कर लोगे, 8 मार्क्स तैयार हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सारा क्लियर होगा कि अलजेब्रा से क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। और अलजेब्रा के क्वेश्चन तो अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आपको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन होगा, श्योर शॉर्ट है, ठीक है। अब आते हैं नीचे अर्थमेटिक पे। ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाले, ये एक एक नंबर के सबसे एक एक दो नंबर के होंगे। और मैं बताऊं, इजी टू मॉडरेट होंगे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। अब जैसे बात करते हैं एवरेज, बेसिक लेवल का एवरेज जो होता है ना, वो क्वेश्चन आएगा। पेपर आसान आने वाला है, पेपर इजी आने वाला है, ठीक है, ये बात गांठ बांध लीजिए कि पेपर आसान आने वाला है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिसलिनियस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम एजेस पे क्वेश्चंस किए हैं ना, उसका बेसिक लेवल आने वाला है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आराम से इन आखिरी के 15 क्वेश्चनों में से आराम से 10 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ये मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ कि आप आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो आप दिन रात मैथ को लेकर इतना हैक्टिक मत होइए,
ठीक है। मैथ, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शन कंप्लेन आ रही थी कि सर मैथ्स का क्या करें, मैथ्स का क्या करें, मैथ्स का इतना नहीं है, मैथ्स इतना नहीं है। आपको टीयर 2 और टीयर 1 मिला के सिर्फ 17% भी मैथ आपकी नहीं आ रही है। ये सीजीएल नहीं है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नहीं है, जहाँ 50% आपको मैथ ही मिलने वाली है। प्री में 50 नंबर का, मेंस में 200 नंबर का, 250 नंबर का मैथ आपको मिलने वाला है। ये सीजीएल नहीं है, ये टीयर 2 है, ये इंटर लेवल का है, इंटर लेवल, नॉट अ ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो पेपर भी उसी लेवल का होगा, पेपर आसान होगा। फोकस कहाँ करना है आपको, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दीजिए, बेसिक लेवल के आएंगे, डीआई ई ग्राफ आएगा और आप आराम से कर लोगे। बाकी जहाँ परसेंटेज की बात है, बोर्ड स्टीम रेशियो, प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, प्रीवियस से क्वेश्चन तो नहीं आते थे, एक लकली यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। ठीक है, ना के ही बराबर है, लेकिन इस पर आएगा तो बेसिक फॉर्मूले पे आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन जो ये जो पुराना है ना, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये हूबहू अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगा लिए होंगे ना, तो बस कंप्लीट है आपका। आपने 10 और 12 के पेपर लगा दिए हैं ना, अगर मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं 10 और 12 ईयर्स में एसएससी में, अगर वो आपने लगा लिए हैं 10+2 में, ठीक है, 10+2 के अगर 10 ईयर पेपर लगा लिए हैं, तो आप आराम से 35 से 40 मार्क्स गेन कर सकते हो, पता है आपको, आप आराम से। लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस बेसिक्स देख लो, उन सबके बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक लेवल का आएगा, आप आराम से 25 से 30 मार्क्स आराम से गेन कर लोगे। ठीक है, आ रहा समझ में कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ जो था पिछली बार, तकरीबन जनरल का जो कट ऑफ था वो 119 था 2015 की बात करें। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 110 था, एससी की बात करें तो तकरीबन 99 था, और एसटी की बात करें तो लगभग नियर अबाउट 89 उनके आसपास था। ठीक है, कट ऑफ हाई जाता है पहली चीज़, लेकिन सीजीएल की बात कर ले, सीजीएल 2016 की बात करें तो ये 137 था, पता है आपको, ये 125 था, 124 या 125 नियर अबाउट, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एससी का 112 के आसपास था, एसटी का शायद 100 के आसपास था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, नियर अबाउट 100 के आसपास था। तो ये सीजीएल 2016 की कट ऑफ है, और ये 2015 की 10+2 की कट ऑफ है। तो आप ये मान के चलिए जो पेपर सीजीएल का आया है, अगर वो लेवल आया तो ये कट ऑफ जो जाएगी ऊपर, जो लेवल आता है, जो लेवल आपको दिख रहा है प्रीवियस पेपर, अगर वैसा ही आया तो श्योर शॉर्ट है कट ऑफ जो है 120 के आसपास ही रहेगी जनरल की। ये याद रखिए, 120 से प्लस माइनस 3-4 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि होता क्या है, इनको मैक्सिमम लड़के कैंडिडेट चाहिए टीयर 2 के लिए। उसके बाद भी टाइपिंग पे भी, अगर टाइपिंग पता, टाइपिंग पे भी एक सीट पे 4 लोगों को ऑफर करते हैं, 4 लोगों को बुलाया जाता है, टाइपिंग पे एक सीट पे 4 लोगों को बुलाया जाता है। थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं इस बार का, एक चीज़ और आपके दिमाग में होगी, तो टाइपिंग आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस बार 9000 वैकेंसी हैं और 8000 लोग क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग, तो 1000 की वैकेंसी का क्या होगा, ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा। ये वैकेंट होंगी, छोड़ दी जाएंगी, इन पे कोई भर्तियां नहीं होंगी, इन पे कोई को फिल नहीं की जाएगी, इसको अगले साल 2016 वाले CHSL में छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर बात चली तो मैं बता दूँ, 2014 का बता देता हूँ। 2014 का जो वैकेंसी आई थी वो 2000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, सिलेक्शन होते होते ये 2500 वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि होता क्या है, जब वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है और जब तक सिलेक्शन होता है, उसके दरमियान जो वैकेंसीज खाली होती हैं उनको भी फिल किया जाता है, उनको भी वो एसएससी मांगता है। अगर उस साल भर ये प्रोसेस चला है, साल भर में जितनी वैकेंसीज खाली हुई हैं उनको भी एसएससी ले लेता है, उनको इंक्लूड कर देता है। 2000 वैकेंसी आई थी जब नोटिफिकेशन आया था, लेकिन भर्ती होते थे 500 वैकेंसी बढ़ गई। उसके बाद एसएससी ने सिलेक्शन किया, उसके बाद एसएससी ने सिलेक्शन करने के बाद ये बताया कि हमारे पास 250 सीटें वैकेंट रह गई। क्यों? क्योंकि इस पर 2500 लड़के टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये है मुकद्दर का सिकंदर टाइपिंग। तो समझ में आ रहा है मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? तो मेन जो होता है वो रिटन एग्जाम नहीं होता है, मेन जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर और टाइपिंग होता है।
आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ 2015 में क्या हो रहा है। चलिए 2015 की बात करता हूँ। 2015 में हो क्या रहा है, एसएससी CHSL 2015 में चल क्या रहा है इस समय। देखिए नोटिफिकेशन कब आई थी किसी को याद नहीं है, ठीक है ये बात तो शॉर्ट है कि 2015 का भी अभी भी वो ड्यू में चल रहा है। आप 2016 ज़रूर देने जा रहे हो, लेकिन 2015 भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जब वैकेंसीज आउट हुई थी तब कुछ 6500 वैकेंसीज थी, ठीक है, जब वैकेंसीज आउट हुई थी। अगर अपडेट अगर कहें तो एसएससी ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला है, अब उनके पास ये 9000 हो गई हैं। समझ रहे हैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, लगभग 2500 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि 2015 का नोटिफिकेशन 2017 में जाके पूरा हो रहा है। 2 साल वो प्रोसेस ही कर रहे हैं, अभी प्रोसेस उनका चल रहा है। तो 2 साल में जो वैकेंसीज खाली हुई हैं, कुछ 2500 वैकेंसीज खाली हुई हैं 10+2 में, उनको वो फिल करने को तैयार हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीयर 1 जो दिया, कुछ तकरीबन भरा था 38 लाख लोगों ने भरा था, ठीक है। अपीयर जो हुए हैं, ये 2015 के आंकड़े बता रहा हूँ, पिछले साल के अपीयर जो हुए थे 14 लाख लोग ही अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक। टीयर 2 के लिए जो टीयर 2 सिलेक्शन हुआ था वो 57,000 ही सिलेक्शन किए गए थे, ठीक। देखिए अब एक चीज़ देखिए, आप 57,000 सिलेक्शन किए गए हैं टीयर 2 के लिए, ठीक है। टीयर 2 क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब लेटर और ऐसे राइटिंग के लिए, जो अभी 18 सितंबर को हुआ है। 2016 18 सितंबर को पेपर हुआ, अभी तक इसका रिजल्ट इसका आ रहा है 2 जन 2017 को आ रहा है इसका रिजल्ट, जो एसएससी के नोटिफिकेशन अपने उन्होंने साइट पे दे रखा है। 2 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 15 का प्रोसेस चल रहा है अभी, देखिए 57, ठीक है। 9000 स्टूडेंट हैं, इंटू 4 करेंगे, क्योंकि टाइपिंग के लिए एक सीट पे 4 लोग बुलाते हैं। 36,000 उन्हें टाइपिंग के लिए चाहिए, ठीक है। टीयर 2 में 57 कैंडिडेट के पास कॉल लेटर गया, अपीयर हुए कितने, 40,000। अब आप सोचिए 36,000 उन्हें लड़के चाहिए टाइपिंग के लिए, 40,000 टीयर 2 में बैठे हैं। अब उन्हें पास समस्या उनके पास ये है, किसको निकाला जाए और किसको रखा जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टीयर 1 आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सिलेक्शन पा जाओगे, अगर आप लेटर राइटिंग अच्छी लिखाओ और टाइपिंग टेस्ट निकाल लो, बस और कुछ नहीं करना है। ये 2015 का कुछ डिटेल था, मैंने आपको सामने रखा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बहुत आगे निकल आए, बात हम लोग मैथ की कर रहे थे, ठीक है। तो मैथ में आपको डी बहुत इजी आएगी, आप कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बेसिक लेवल के आएंगे, वो आप कर लोगे। देखिए आपको करना क्या, आपको 25 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने, आपको 12-13 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सही। और मैं बताऊं आपको 15 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के आने वाले हैं, बहुत बेसिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है आपको, कंपाउंड P इन ब्रैकेट 1 + R/100 इंटू T = A, ये फॉर्मूला पता है ना, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना बेसिक आता है, ठीक है। एज के, नंबर सिस्टम के, मिक्सचर एलिगेशन के, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, इन सब से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और हालांकि 25 में से 10 क्वेश्चन टफ जरूर होंगे मॉडरेट लेवल, लेकिन 15 क्वेश्चन आसान होंगे। तो इसने वो आसान के लिए आप इतना हैक्टिक मत होइए, ठीक है। तो आप उसके लिए इतना परेशान मत होइए, आप आराम से मैथ को टैकल कर लोगे। ये पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वैसे हैं, मैं बताऊं एक एक क्वेश्चन सबसे आएंगे, प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से, टाइम वर्क से, एक क्वेश्चन सबसे होंगे। 10 से 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, और 10 से 12 क्वेश्चन इन 4 टॉपिकों से होंगे, ठीक है। तो इन 4 टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस कीजिए बजाय इन 15 को, क्योंकि ये जो 15 टॉपिक है ना, अगर आप मैथ के बैंक एग्जाम दे रहे थे अभी, या एसएससी सीजीएल दे के आए हैं ना, तो उस पर ये उसके कंपेरिजन में वैसे ही लेवल होगा, उसका लो लेवल होगा। टाइम एज एंड प्रॉब्लम और मिक्सचर इरिगेशन से क्वेश्चन बेसिक लेवल के होंगे, जो आप आराम से कर लोगे। अगर आपको ध्यान देना है तो डीआई, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पे दीजिए, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, लेकिन इस पर भी बेसिक ही आएगा। तो मैथ को लेके इतना हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं होने की ज़रूरत है, मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ। इसके अलावा और भी कोई समस्या है आपकी, और कुछ पूछना चाहते हैं एसएससी सीजीएल्स को लेके, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, क्योंकि
वहाँ आप सिर्फ एडवाइस और सजेशन ले सकते हैं। प्लीज़ वहाँ क्वेश्चन वहाँ पोस्ट मत करिए, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन पोस्ट मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा भी बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, और आपके क्वेश्चन आने लगे मैं उनको सॉल्व करने लगूंगा तो मेरा भी कुछ अपना पर्सनल लाइफ है, तो वो थोड़ी डिस्ट्रॉय होने लगती थी। अगर आप सजेशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, उसके लिए मेरे पास टाइम है, वो मैडम मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए प्लीज़ वो मत कहिए। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। कहाँ आना है आपको, कहाँ आना है आपको? गाही 16june@gmail.com पे अपना व्हाट्सअप नंबर मेल कर दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस पर अपना कांटेक्ट नंबर मेल कर दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।